एवरीवन, वेलकम बैक इन लोडिंग सीरीज पार्ट 3। इसमें हम रेलवे के रिपीटेड मैथ्स क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि आपको एक बार प्रैक्टिस इन क्वेश्चनों की करनी है। क्वेश्चन मस्ट प्रैक्टिस वंस। ओके, तो आगे बढ़ेंगे बिना कुछ देरी के। ये हमारा है पहला क्वेश्चन। जैसा कि आमिर अपने घर से कॉलेज 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। अगर उसे जाने और आने में 4 घंटे लगते हैं तो उसके घर और कॉलेज के बीच की दूरी बतानी है हमें। जैसा कि आपको पता है, ये आमिर है, आमिर को हमने बना लिया। ये जा रहा है कितने की स्पीड से? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और आमिर यहीं से अपने घर आ रहा है कितने की स्पीड से? 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब इसमें कुल समय जो लग रहा है ना, वो है हमारा 4 घंटे। तो यहाँ पर एक फॉर्मूले से करेंगे हम सब, जिसमें 4 इंटू 2, यहाँ टोटल टाइम, ये है हमारा टोटल टाइम। अगर टोटल टाइम देगा तो दोनों स्पीड को ऐड करके लिखना है यहाँ पे हमें 6, और यहाँ पर टोटल टाइम मतलब 4 आवर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा? डिस्टेंस। देखो कैसे निकलेगा, ये आ गया 3, तो आ जाएगा हमारा 16/3। इसको हम काटेंगे तो हमारा आएगा 5.33 किलोमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया? डिस्टेंस, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम करेक्ट रहने वाला है। अब ये क्या है फॉर्मूला? x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई इंटू में टोटल टाइम इक्वल डिस्टेंस। अगर क्वेश्चन में कुल समय दे रखेगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर क्वेश्चन में टाइम डिफरेंस रहेगा तो आपको फॉर्मूला लगाना है x इंटू वाई, यहाँ पर आएगा x माइनस वाई इंटू में टोटल टाइम नहीं आएगा, यहाँ पर टाइम डिफरेंस आएगा। टाइम डिफरेंस तो हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो कुछ ऐसे फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे आपको इजीली करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल पदार्थ रखने के लिए एक छोटे आयताकार बर्तन की लंबाई हमें दे रखी है, चौड़ाई 20 दे रखी है और गहराई 15। इसमें कंटेनर लीटर तरल पदार्थ आ सकता है। कितने लीटर पदार्थ आ सकता है? अगर 1 लीटर बराबर क्या दे रखा है? 1000 सेंटीमीटर। तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी और इंटू एच। ठीक है, और ये सब सेंटीमीटर में ये देख लेंगे। तो करेंगे हम सब 25 इंटू में 20 इंटू में 15। तो हमने मल्टीप्लाई करा, 15 दूनी 300, 25 दिया 75, तो हमारा आ गया 7500 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब कितना है? 1000। तो अगर हम सब इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 7.5 लीटर। ठीक है, समझ गए होगे आप इजीली। इसका भी ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम क्या हो जाएगा? करेक्ट। बाकी आप देख सकते हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट से और ऑप्शन के फॉर्मेट से कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है या नहीं। सभी एग्जाम में आए हुए हैं और रिपीट भी होंगे, वो भी रेलवे के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक शंकु और अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और त्रिज्याएं क्या है? इक्वल है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया इसका बराबर है और रेडियस इसके बराबर है। तो उनके आयतनों का अनुपात बताना है हमें। तो देखो, शंकु का क्या होता है? कोन का सरफेस एरिया क्या होता है? कोन का सरफेस एरिया हमारा होता है πr/l। ठीक है, और उसके बाद हमें हेमिस्फीयर, यहाँ पर क्योंकि अर्धगोला है तो हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा? 2πr²। तो ये फॉर्मूले होते हैं, इन फॉर्मूले को याद कर लेंगे एकदम। और बोल रखा है रेडियस बराबर है। तो देखो, हम अगर सरफेस एरिया इनका इक्वल करते हैं, πr/l इक्वल टू πr²।
रेडियस इक्वल है तो रेडियस से एक रेडियस खत्म, पाई से पाई खत्म। तो देखो एल बराबर हम क्या रख सकते हैं, 2r, 2r रख सकते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, हमसे पूछा गया है आयतन। आयतन के लिए इसका वो कोण का आयतन क्या होता है, कोण का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें यहाँ पर एच की ज़रूरत है और हमारे पास एल ये है। तो देखो एच निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर बेस्ट तरीका। ये हमने बनाया कोण, कोण में हमें एच निकालना है। रेडियस हमारे पास कितनी है, ये है आर, ये हमें निकालना है। और ये हमारे पास क्या है, 2r इक्वल एल। ठीक है, अब हम इजीली देखो कैसे निकालेंगे, 4r, 4r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल एच। तो हमारे पास एच आ जाएगा √5r। अब वॉल्यूम इजीली हम निकाल सकते हैं। और कैसे कैसे निकालना है, ये हमारा कोन का वॉल्यूम रेशो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। हम लिखेंगे यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में अंडर रूट 5r रेशो 2/3 इंटू में पाई आर क्यूब। देखो आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब कट जाएगा यहाँ से, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 खत्म। ये आ गया हमारा √5/2। ऑप्शन में दिख गया होगा आपको, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एग्जाम में ये तो देखने को मिलता ही रहता है। तो इसको पढ़ेंगे। एक समलंब पिरामिड का आधार जो है वर्गाकार मतलब स्क्वायर है और इसकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन हमें बताना है। देखो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको ड्रॉ करके। ये हमने ड्रॉ कर लिया इसको। सबसे पहले इसका बेस बनाया, ये हमारा बेस बन गया। तो पिरामिड बनाना पड़ेगा उसके लिए हमें, जो कि ये हमारा क्या है, पिरामिड। ये बन गया हमारा, 1 मिनट ये बना देता हूँ सही से। तो देखो यहाँ पर हमें बोल क्या रखा है, तिर्यक ऊंचाई बोल रखी है। तो तिर्यक ऊंचाई ये वाली होती है। अलग कलर ले लेते हैं, यहाँ पे ब्लू ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया इसे, ये जो होगी हमारी, ये होगी 8। और जो ये वाली नीचे की साइड होगी, ये साइड की आधी कर देंगे, मतलब कि 6। तो देखो हम सब एच निकाल लेंगे। एच कैसे, 64 माइनस 36 इक्वल कितना आ जाएगा, 28। अब हमें आयतन निकालना है। पिरामिड का आयतन क्या होता है, इसका आयतन होता है 1/3 इंटू में बेस एरिया इंटू में हाइट। अब हमारे पास हाइट है, इधर अंडर रूट रहेगा। तो हमारे पास हाइट आ चुकी है, एरिया निकालना है हमें 1/3, वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 इंटू में बेस एरिया कितना हो जाएगा, 12 इंटू 12। क्यों, क्योंकि ये है स्क्वायर और हाइट हमारे पास क्या है, √28, या हम लिख लेते हैं 2√7। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने इसको काटा, 3 चौक 12, 3 चौक 12 मतलब 12 चौक 48। तो हमारा आ जाएगा 96√7। हम √7 को अप्रोक्स 2.6 लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट वैल्यूज याद होनी चाहिए एग्जाम में, ताकि आपको इजीली मल्टीप्लिकेशन करने में इजी हो जाए। तो अब देखो करना क्या है, हम इसे करेंगे 96 इंटू में 2.6 से मल्टीप्लाई। तो देखो करेंगे कैसे, 6 6 36, हाँ से लगेगा 3, 6 9 54, 3 57। अब इंटू अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारा 6 9, यहाँ आ जाएगा 9 5 14, हाँ से लगेगा 2, 249.6। अब देखो इसके अप्रोक्स कौन सी वैल्यू है, एक ये वाला ऑप्शन जो कि एकदम करेक्ट है। एग्जाम में थोड़ी अप्रोक्स भी क्वेश्चन को करना होता है,
ताकि आपको इजीली आंसर्स मिल जाएं। और ये वैल्यूज जरूर याद कर लेंगे, ये अंडर रूट वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन का है। इसे तो ऐसे ही इजीली कर सकते हैं आप। 4 दूनी 8 और 1 9 बटा 4 इंटू में 1.6, तो इसको हमने काटा 4 चौक 16, 9 चौक 36 बट्टे में 10 प्लस ये हो जाएगा हमारा 3 और 1 4 बटा 3 इंटू में 1 10 बट्टा 4, ऐसे लिख लेंगे इसे हम सब। 4 से 4 गया तो ये आ जाएगा हमारा 10 बट्टे में 3। 36 दिया कितना होता है हमारा, 36 दिया कितना हो जाएगा, इसे ऐसे कर लेते हैं हम सब। 3.6 प्लस 3 3 9 पॉइंट 3 3 9 3 3 9, तो हम सब 3.6 में 3.33 ऐड कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 9.6। तो एक ऑप्शन आपको दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट है। देखो छोटी क्लास भले है, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस की वैल्यू बहुत अच्छी है इसमें, और वो भी इम्पोर्टेंट है सारे। एग्जाम में से ही आए हुए क्वेश्चन है और लिए भी वहीं से हैं। क्वेश्चन के फॉर्मेट से आप समझ गए होंगे। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। फ्री में प्रैक्टिस कोई भी नहीं कराता, बेस्ट वाली वो भी तो यहाँ पर करवाई जा रही है। तो भाई वीडियो को लाइक कर देंगे, क्लास को शेयर भी कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।